एक बात और सुन लो, आदम अलैहिस्सलाम, ईमान वाली बात करने जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम ने जब भारत पे कदम रखा तो अकेले नहीं थे। आदम अलैहिस्सलाम के पैकर में नूरे मोहम्मदी भी था। सुभान अल्लाह। तो नूरे मोहम्मदी जिस पैकर ने आकर सबसे पहले चमकाया उसे हिंदुस्तान कहते हैं। सुभान अल्लाह। वो है हमारा भारत महान, क्योंकि अल्लाह मेहरबान, नूरे मोहम्मदी चमका, आदम अलैहिस्सलाम का कदम, अल्लाह का करम। तो इस्लाम शुरू हुआ है आदम से। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह से शुरू हुआ। आदम और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे मुकम्मल हुआ। तो सनातन कौन है? ओल्डेस्ट कौन है? पुराना कौन है? बच्चा बुढ़ा हो जाए तो अलग नहीं होते। जवानी मुकम्मल हुई, वही बचपना जवान बना, वही जवानी बूढ़ा बना। वही इस्लाम जो आदम से शुरू हुआ, बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, ईसा मसीह तक आया, उसके बाद नबी करीम पर मुकम्मल हुआ। इस्लाम, इसका अर्थ क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? एक इसकी मीनिंग है डिक्शनरी में, शब्दकोश में इसकी मीनिंग है सलामती, शांति। टर्मिनोलॉजी में है टोटल सरेंडर टू अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह के सामने संपूर्ण आत्मसमर्पण, यही इस्लाम है। अल्लाह की बारगाह में कमाले सुपुर्दगी इस्लाम है। एक टर्मिनोलॉजी है, मगर सलाम से इस्लाम है। और आप जब एक दूसरे से मिलते हैं कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, क्या कहते हो? अस्सलामु अलैकुम, पीस अपॉन यू, पीस अपॉन यू। वो जवाब देता वालेकुम अस्सलाम, पीस अपॉन यू टू। जब मिलो तो शांति दो, शांति लो। ये इस्लाम में सब जानते हैं अस्सलामु अलैकुम। मुसलमान भी जानता है, नॉन मुस्लिम भी जानता है कि अस्सलामु अलैकुम। तो जब हम शांति देते हैं, शांति लेते हैं, पीस मेकर हैं, पीस डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हम आतंकवादी कैसे हो सकते हैं? हम आतंक कैसे फैला सकते हैं? जो हम प्रेम संदेश देते हैं, सलामती बांटते हैं, सलामती लेते हैं, सलामती देते हैं। एक बात फॉर द एकेडमिक लोग, थोड़ा सा एकेडमिक मूड बनाओ। मैं 3 जुमले में मसला ही हल कर लूं। आतंकवाद धर्म से नहीं निकला, 1450 बरस मान लो इस्लाम फैला, मुकम्मल हुआ। तो आतंकवाद तो 1450 साल पहले होना चाहिए था। इस्लाम में अगर आतंकवाद है तो 1450 साल पहले होना। ईसाई धर्म में अगर आतंकवाद है तो 2000 साल पहले होना। हिंदू धर्म में आतंकवाद होता तो 5000 साल पहले होता। बौद्ध धर्म में आतंकवाद होता तो 10,000 साल पहले होता। धर्म से तो आतंकवाद निकला ही नहीं। आतंकवाद की उम्र तो 100 बरस है। ये 100-200 बरस में पैदा हुआ है।
तो कोई धर्म 200 बरस का तो है नहीं, कोई 1400 बरस का पुराना है, कोई 2000 बरस, कोई 3000 बरस, कोई 5000 बरस। और आतंकवाद ने जन्म लिया 200 साल के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि आतंकवाद धर्म से नहीं, संगठन से पैदा हुआ है। 200 साल पहले कहीं संगठन नहीं था, अंग्रेजों के जमाने में कोई पार्टी नहीं थी, अंग्रेजों के जमाने में कोई तंजीम नहीं थी, अंग्रेजों के जमाने में कोई संगठन नहीं था, तो आतंकवाद भी नहीं था। देश आजाद हुआ, संगठन बनने लगे, आजादी से पहले ही बनने लगे। तो टेररिज्म इज नॉट कनेक्टेड टू रिलीजियन, इट कम्स इन द सोसाइटी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आतंकवाद मिटाना है तो संगठन को मिटाओ। सुभान अल्लाह। संगठन को पालोगे और आतंकवाद मिटा ले जाओगे। धर्म मन की शांति के लिए होता है, धर्म आत्मा के शुद्धिकरण के लिए होता है, धर्म अपने रचयिता की इच्छा अनुसार जिंदगी गुजारने का होता है, परवरदिगार की पसंद पर चलने का नाम धर्म है। उसने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, द रिलीजन व्हिच इज सिलेक्टेड बाय अल्लाह अलमाइटी इज इस्लाम। और वही इस्लाम नबी करीम के जमाने में मुकम्मल हुआ। अकमल तो लकुम अल यौम, टुडे, आज मुकम्मल हुआ। उसके 5 पिलर हैं, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। ईमान और 4 अमल, नमाज, रोजा, हज और ज़कात, 4 अमल है, एक ईमान है। ये देखो, ये चारों नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये फर्ज है। इसमें सबसे ज्यादा अहम इबादत है नमाज। अनकंडीशनली तुम्हें हर हाल में नमाज पढ़ना। नमाज ही एक ऐसी इबादत है जो रोजे की तरह, महीना का भी, हज की तरह सालाना भी है। हज उम्र में एक बार, रोजा सिर्फ 1 महीने में, ज़कात साल भर गुजर जाने के बाद एक ही बार। और नमाज सालाना भी है, ईद बकरीद। नमाज माहाना भी है, तरावी। नमाज वीकली भी है, जुमा। नमाज रोजाना भी है। अल्लाह को इतना पसंद है। सालाना भी रखा, माहाना भी रखा, हफ्तावारी भी रखा और रोजाना का रखा। एक और बताऊं, रोजा जमीन पे फर्ज हुआ, हज जमीन पे फर्ज हुआ, ज़कात जमीन पे फर्ज हुई, और नमाज